जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिएगा, आज बायोलॉजी का ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इसकी जानकारी रख कर और अपने फैमिली में इसकी जानकारी बांट कर ज़्यादा गर्व होगा। तो इसलिए आप ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और हम पहले वादा करता हूँ आप लोगों से, एक टीचर की अपेक्षा एक दोस्त के नाते आप लोग को समझाऊंगा और जो भी बात है ये अपने रिलेटिव लाइफ में उतारिएगा और अपने परिवार को और अपना ख्याल रखिएगा। तो चलिए, बिना समय बर्बादी किए हुए आप लोग को ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ। देखिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जोड़ी ओवरी होता है जिसे हम अंडाशय कहते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि फीमेल में अंडाशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंडाशय। अंडाशय से क्या निकलता है? अंडाणु। तो कितना जोड़ा होता है? एक जोड़ा। और जस्ट इसके बीच में यूट्रस होता है। क्या होता है? यूट्रस, जिसको हम बोलते हैं गर्भाशय। यूट्रस होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? गर्भाशय। जस्ट नाभि के नीचे क्या होता है? गर्भाशय। अब ये समझिएगा ओवरी के बारे में। ये ओवरी का क्या काम रहता है? ओवरी का काम यही है कि ये अल्टरनेट काम करता है। क्या चीज करता है? अल्टरनेट। जैसे आप लोग जानते हैं एमसी, और इसी के नाते और जानते हैं पीरियड, और इसी के नाते नाम जानते हैं रजोधर्म, और इसी के नाते और आप नाम जानते हैं मासी चक्र। ये सब एक ही चीज है। क्या चीज है? ये एक ही चीज है, मासी चक्र। और इसी के कारण ये क्रिया होता है और इसी के कारण यानी अंडाशय से अंडाणु के कारण ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है। तो यानी समझिएगा ये अंडाशय का क्या काम है। यानी कि सबसे पहले इधर अंडाणु बनना स्टार्ट होता है। इधर क्या होता है? अंडाणु बनना स्टार्ट होता है और इसको हम बोलते हैं ये, और ये है फैलोपियन ट्यूब है। ये क्या चीज है? फैलोपियन ट्यूब। कौन ट्यूब है? फैलोपियन ट्यूब। और इधर ये बनता है, यानी अल्टरनेट काम करता है। यानी एक महीना इधर तो जस्ट अगला महीना इधर। जैसे सपोज दैट आप समझिए कि अगर किसी महिला को एक तारीख को क्या आया? पीरियड आया। एक तारीख को क्या है? पीरियड। फिर 1 2 3 4 5 6 7, यानी लगभग ये 7 दिन तक चलता है। यानी मैक्सिमम पीरियड का अवधि कितना रहता है? 7 दिन तक, मैक्सिमम 7 दिन तक। अगर 7 दिन से ज्यादा है तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, और 7 दिन के अंदर हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर 7 दिन के कहीं ज्यादा हुआ तो सलाह लेना है। और ये कभी ज्यादा होता है तो ये कभी कभी बीमारी का रूप ले लेता है, और कम दिन में समाप्त हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 से 7 दिन तक ये माने कि ये जो बना ये बाहर, यानी पीरियड के रास्ते, इसको क्या बोलते हैं? पीरियड बोलिए या आप एमसी बोलिए। पीरियड के रास्ते यानी वेजिना के रास्ते क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। माने 1 से अगर 1 तारीख को आया, कई तारीख को आया? 1 तारीख को, तो इसको 7 दिन अवधि रहता है। फिर अगला 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक, ये जब बाहर आ गया, पूरा बाहर आ गया, तो 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक। अब 14 तारीख तक ये दोनों के बीच में जब ये बोले अल्टरनेट काम करता है, तो अब इधर नहीं, अब किधर बनेगा? इधर बनेगा, क्योंकि 2 ओवरी होता है तो इधर बनेगा। तो 7 से लेके 14 तारीख तक, कै तारीख तक? 7 से लेके 14 तारीख तक अभी मैच्योर अवस्था में रहेगा, यानी अभी बच्चा रहेगा। अगर इस पर कोई यानी शुक्राणु रास्ते से आएगा भी, यानी इस समय सेक्सुअल रिलेशन होता भी है, शुक्राणु विजिना के रास्ते अंदर जाता भी है फैलोपियन ट्यूब में, तो उस समय इसको फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, यानी अंडाणु को फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, क्योंकि ये बच्चा रहता है। तो यानी 7 तारीख से लेकर 14 तारीख पर फर्टिलाइजेशन की कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर 14 से लेके 21 तारीख तक, 14 से 21 तारीख तक ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी फर्टिलाइजेशन का इस पर इफेक्ट पड़ जाएगा। फिर 14 से 21 हो गया, फिर 21 से अगर 28 बोलेंगे तो ये दोनों के बीच में, 21 से 28 के बीच में ये खराब होना शुरू हो जाता है। जब ये इंतजार करता है तो ये खराब होना शुरू होता है। तो खराब हो गया तो ये फिर विजिना के रास्ते पीरियड के सहारे क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है, यानी इस पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सिर्फ इसका अवधि रहता है, यानी किसी भी महिला का प्रेग्नेंट होने का अवधि रहता है सिर्फ 14 दिन। तो कहे 14 दिन कब होता है? समझिएगा, ये 14 दिन बढ़िया से समझाते हैं। अगर मान लिया जाए किसी महिला को 1 तारीख को पीरियड आया, तो 1 से लेकर 7 दिन तक पीरियड हो गया, 7 दिन तक। अब इधर ये बनना स्टार्ट होगा। क्या होगा? बनना स्टार्ट होगा। मान लिया जाए इधर पहले आया, तब इधर बनना स्टार्ट होगा।
तो ये 7 तारीख तक मेच्योर अवस्था में रहेगा। 7 तारीख तक क्या रहेगा? मेच्योर अवस्था में, माने बच्चा। तो इस समय सेक्सुअल रिलेशन होता भी है तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगा। 7 यानी फिर 7 से 14 तारीख तक ये जवान हो जाता है, यानी आता है तो फिर एकदम प्रेग्नेंट होने का एकदम श्योर है। फिर 14 से लेकर 21 तारीख तक अगर संबंध बनता है तो तय है। 14 से लेकर कै तक? 21 तक तय है। फिर 21 से लेकर 28 तक, 21 से 28 ये खराब होना शुरू होता है, अंडाणु खराब होता है। तो यानी 28 तक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये 14 और 21 के बीच में ये निर्भर करता है कि किस तारीख को आया, उसके अनुसार। ये तो हम 1 तारीख से बता रहे हैं। तो अगर 14 और 21 के बीच अगर कब, जब 1 तारीख को ये पीरियड आता है तब ये बता रहे हैं, वो आप निर्भर करता है कि कब आया। तो अगर 14 से इधर 21 तारीख के बीच में अगर संबंध बनता है तो उस महिला को प्रेग्नेंट होना श्योर है। और अगर ये 21 के बाद 28 और उन्हें 7 के पहले करता है तो कुछ नहीं है। तो इसका सेफ जोन माना जाता है सेक्स का, उधर 7 से पहले और इधर 28 के बाद, इसको सेफ जोन मानते हैं। इस समय मतलब सेक्स यानी सेक्सुअल रिलेशन यानी संबंध बनाया भी जाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आया होगा। यानी इसको हमने बोला फैलोपियन ट्यूब, तो ये भी फैलोपियन ट्यूब, ये भी फैलोपियन ट्यूब। चलिए इसके बाद मैं आगे समझाता हूं। अब देखिएगा यहीं पर बताएं यूट्रस। यूट्रस यानी नाभि के जस्ट अंदर होता है, और यहीं पर गर्भाशय। यूट्रस माने क्या होता है? गर्भाशय। और इसी में क्या चीज रहता है? बच्चा पलता है। अब देखिएगा इसी में क्या पलता है? बच्चा। अब देखिए याद रखिएगा हमेशा कि एस्ट्रोजन हार्मोन का नाम सुनिएगा। एस्ट्रोजन, कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। ये महिलाओं का द्वितीय लक्षण है, द्वितीय लक्षण बताता है। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन जब स्रावित होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जब स्रावित होता है तो महिलाओं का द्वितीय गुण पता चलता है। मैंने इससे विभिन्न जननांगों यानी गुप्तांगों तक वाल निकलता है, स्तन, ये सब क्या होता है? वृद्धि होता है। कौन हार्मोन से? एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन लगभग 12 ईयर्स के आयु में निकलना प्रारंभ होता है। इसके बाद एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। यानी प्रोजेस्टेरोन आपको बताता है उस महिला के अंदर में पल रहा बच्चा लड़का या लड़की, यानी कि यह संकेत करता है कि लड़का रहता है तो महिला के गर्भ में 9 माह तक रहता है, और लड़की रहता है तो 9 माह 10 दिन, यानी लड़का के तुलना में लड़की ज्यादा दिन रहता है। तो कहिएगा आप ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि लड़की में थोड़ा लड़का से विभिन्न माने अंग ज्यादा होता है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बताता है कि लड़का या लड़की यानी कितना दिन लड़का रहेगा तो कम से कम 9 महीना, लड़की रहेगा तो लड़का के तुलना में ज्यादा रहता है। कोई कोई महिलाओं को 7 माह पर हो जाता है, तो यानी वो यहाँ डिपेंड नहीं है। आपको जो एक्यूरेट बताया जाता है 9 माह, और लड़का उससे ज्यादा यानी 9 माह, लड़की उससे ज्यादा यानी 9 माह कितना? 10 दिन। इसके बाद एक रिलैक्सिन हार्मोन होता है। कौन हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन। अब ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या है, इसके पहले बताने से पहले एक बात बता देता हूं। यानी कि यहां पर एक झिल्ली होता है। क्या होता है? झिल्ली। एक झिल्ली होता है जिसे हम बोलते हैं हाइमन झिल्ली। कौन झिल्ली? हाइमन झिल्ली। ये हाइमन झिल्ली अमूमन मतलब आप जरा सोचिए, अभी से 100 साल या 50 वर्ष पहले महिलाओं की शादी लगभग 12 से 14 ईयर्स की आयु में हो जाता था। अब वहां होने के बाद ये हाइमन झिल्ली रहता था, और लोगों को मन में ये भ्रम रहता था। अभी के तौर पर बताते हैं, अभी के लोग ये सोचते हैं कि फर्स्ट टाइम संबंध बनाने यानी सेक्सुअल रिलेशन करने से ब्लीडिंग आता है। यानी ब्लीडिंग माने कि उसका हाइमन झिल्ली जो झिल्ली रहेगा वो उस टाइम फर्स्ट टाइम क्या होता है? टूटता है, तो इसलिए ब्लीडिंग आता है। लेकिन दोस्तों आप लोग को मैं पहले बता दिया हूं कि आप लोग को टीचर के नाते नहीं, आप लोग को दोस्त के नाते बताता हूं। ये हाइमन झिल्ली इतनी पतली होती है कि अगर एक लड़की छत पर 10 बार चढ़ उतर कर लेगी या साइकिल चला लेगी तो ये हाइमन झिल्ली इतना पतला होता है कि हम इसको वादा करते 99.9% ये टूट जाता है।
और पहले के ब्लीडिंग क्यों आता था, क्योंकि पहले 12 से 14 ईयर के बीच में महिलाओं को लड़कियों को शादी कर दिया जाता था, लेकिन अब हमेशा 20 इयर्स के प्लस ही होता। तो इसलिए हाइमन झिल्ली पहले ही टूटा हुआ रहता है। तो आप लोग को बीत बैठ गया है दिमाग में कि ये ब्लीडिंग आएगा तब ये लड़की अच्छी है ये खराब है, यानी कि लड़कियों को बुरा नजर से देखना आप लोग क्या कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बता दिए हाइमन झिल्ली जो है, लड़की अधिक काम करेगी चढ़ उतर तो ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। चलिए अब आप आगे देखिए। तो हाइमन के बारे में समझ गए। अब इधर बताता हूं रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है जो समझिएगा इसके बारे में। माने बोला जाए इसको, देखिए जो बच्चा जहां रहता है इसको प्लेसेंटा, एक झिल्ली रहता है प्लेसेंटा, जिसको हम बोलते हैं गर्भनाल। क्या बोलते हैं, गर्भनाल। इसी से बच्चों को भोजन वगैरह मिलती है, यानी माँ के नाभिक से उससे क्या मिलती है, भोजन वगैरह। एक झिल्ली रहती है वो बच्चा को सेफ्टी देती है। अब रिलैक्सिन हार्मोन समझना क्या है। रिलैक्सिन हार्मोन ऐसा एक चीज होता है कि कभी कभी आप लोग सुने होंगे महिलाओं को बड़ा ऑपरेशन से बच्चा हुआ, कभी नॉर्मल डिलीवरी होगी, आप लोग ऐसा सुने होंगे। तो यानी बड़ा ऑपरेशन की कब होता है, जब महिलाओं में रिलैक्सिन हार्मोन कम हो जाता है। यानी कि जिस महिलाओं की अगर बोला जाए कमर पतली, तो हमेशा अमूमन सोचा जाता है कि उसमें रिलैक्सिन हार्मोन कम रहता है, और वैसा हो महिलाओं में ज्यादातर बड़ा ऑपरेशन की घटना होती है। लेकिन साथ ही साथ एक बात और है, ये रिलैक्सिन हार्मोन कभी कभी कम जाता है। जैसे आप लोग को बता दें कि शाहजहां की पत्नी बेगम मुमताज, यानी लगभग, यानी उनके कितना लड़के हैं, 13, और जब 14वां लड़का को जन्म देने लगी बेगम मुमताज तो उनकी मौत हो गई। मौत क्यों हो जाती है, रिलैक्सिन हार्मोन का क्या काम क्या होता है। जैसे इस तरह से बच्चा रहता है तो रिलैक्सिन हार्मोन ये बच्चा को क्या करता है, घुमा देता है। कभी कभी घुमा देता है, कभी पैर ऊपर मुंडी नीचे। तो कभी बच्चा को डिलीवरी समय मुंडी बाहर आते हैं, पैर नीचे रहता है तो पैर बाहर आता है। लेकिन कभी कभी बच्चा को पूरा घुमा नहीं पाता, यानी यहाँ आकर क्या हो जाता है, अटक जाता, और इसका पैल्विक हड्डी यानी कमर के पास जो होता है पैल्विक हड्डी वो फैल नहीं पाती है, और उस दौरान क्या हो जाता है, या तो बच्चा की मौत या तो महिलाएं की मौत। तो ज्यादातर महिलाओं की मौत होती है। तो जिस समय बेगम मुमताज की डिलीवरी हो रही थी उस टाइम तो ऑपरेशन ये सब करने का सुविधा नहीं था, तो किया जाए, तो उस टाइम बेगम मुमताज की मौत हो गई, और उसके याद में शाहजहां आगरा में क्या बना है, ताजमहल। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये बच्चा को घुमाता है, घुमाने में मदद करता है। अगर पूरा घुमा दे, जिसके शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन ज्यादा रहेगा और क्या होगा, बच्चा घूम जाता है। लेकिन जरा सोचिए जिस टाइम महिलाएं प्रेग्नेंट रहती है उस टाइम लोग उनको काम करने नहीं देते, बोल आराम कीजिए आप प्रेग्नेंट है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि कोशिका विभाजन से शरीर ग्रोथ करता है, यानी जितना हम काम करेंगे, जितना ज्यादा काम करेंगे उतना मेरा शरीर क्या होगा, ग्रोथ होगा, यानी शरीर बढ़ेगा। तो जिस टाइम अगर आपकी पत्नी इस आवर में रहेगी तो उस टाइम आप उससे ज्यादा काम कराइएगा। माने काम ज्यादा नहीं कि बोझा ले जाके ढोना है पार से, ऐसा काम नहीं। अरे काम उतना कि कम से कम घर का काम, झाड़ू वगैरह लगा देना, पोछा मार देना, कपड़ा 1 महीना का जोड़ करके दे देना, ताकि उसका क्या शरीर ग्रोथ करते रहे और रिलैक्सिन हार्मोन उनके शरीर में बचा रहे। लेकिन आजकल की महिलाएं नहरा में जाएगी तो वहां झाड़ू, पोछा, गोबर और साथ साथ टॉयलेट भी साफ कर देती है। लेकिन जैसे ही ससुराल आती है, झाड़ू, व्हाट इज झाड़ू, इससे क्या होता है, ससुरी की दांत खोदा जाता है, बताओ झाड़ू, ऐसा बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग उनको काम कराइए, जितना काम कराइएगा उतना बेहतर है। तो इसलिए हम आप लोग को कहते हैं कि रिलैक्सिन हार्मोन शरीर में बने रहने के लिए जब बना रहता है तब ये बच्चा को घुमाने और सीधा मतलब ऊपर नीचे अप डाउन करने में क्या होता है, आसान होता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन आजकल देखिएगा डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि जब वो प्रेग्नेंट आवर में रहती है, यानी प्रेगनेंसी आवर में रहती है, तो डॉक्टर लोग उनको ये वाला गोली कहते हैं खाने के लिए। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये डॉक्टर पर चल जाता है। ये गोली बताते हैं खाने के लिए कि आप ये गोली खाइए, सुविधा रहेगा। डॉक्टर उस महिला को मार रही है जहां 5,000 में मतलब कि बोला जाए डिलीवरी भी और इसी में लगभग मिठाई वगैरह सब हो जाएगा। लेकिन 5,000 के जगह डॉक्टर 30,000 लगाना चाहता है। क्यों? हर एक इंसान आजकल चाहता है कि मेरा कुछ ना कुछ इनकम हो, यही चाहता। और अगर बड़ा डिलीवरी से हुआ तो पहले तो 1 महीना तक चक्कर काटिएगा, डॉक्टर साहब ऐसे हो गया, ई हो गया,
मतलब तरह तरह की बातें चलेगा। और डॉक्टर भी यहाँ कहते ये गोली खाई, ये गोली जानते क्यों कहते खाने के लिए, कि आपके शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन कम जाए, और जिस समय बच्चा को आप जन्म देंगे उस समय आपके शरीर से रिलैक्सिन हार्मोन कम हो और उस समय बच्चा नहीं घूम पाएगा, तो एक तो आइए गया है, चीरो फाड़ो और बच्चा को निकाल दो, आप समझ ही रहे हैं। लेकिन जिनके पास जानकारी रहेगा वो ऐसा काम नहीं करते और ये गोली नहीं खाते हैं। और रिलैक्सिन जिस समय प्रेग्नेंट आवर में रहती है तो महिलाओं को ज्यादातर सलाह दिया जाता है, मतलब आयरन की सब्जियां वगैरह जिसमें ज्यादा आयरन पाया जाता है वो सब खाने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उससे रिलैक्सिन हार्मोन आपके शरीर में बना रहता है, यानी आयरन के रूप में ज्यादातर पालक को बोला जाता है। तो इसलिए रिलैक्सिन हार्मोन ही शरीर का एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो कि बच्चे को जन्म देने में क्या करता है, मदद करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, और इसके बाद मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बारे में बताऊंगा। और ये फैलोपियन नलिका के बताएं, यहीं पर कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि ऑपरेशन के दौरान या कुछ करके कॉपर टी लगा दिया जाता है, तो यही फैलोपियन ट्यूब में लगा दिया जाता है। किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। जब यहां से शुक्राणु आएगा तो उधर से अंडाणु बाहर नहीं आ पाएगा, तो यानी कि फिर शुक्राणु गया और वही बीजीना के रास्ते क्या जाता है, बाहर आ जाता है। उस दौरान फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और बच्चा यानी भ्रूण के रूप में उत्पन्न नहीं होता, तो इस तरह से महिलाएं क्या प्रेग्नेंट नहीं होती है। और आप लोग कभी कभी सुने होंगे कि लोग कॉन्डम वगैरह यूज करके सेक्सुअल संबंध बनाते हैं, तो ऐसा ये सब ऐसा होने से सिर्फ ये सेफ्टी प्रदान करता है कि वो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। और आप ये सब हाइमन बारे में आप लोग दिमाग में ये सब कुछ सोच कर नहीं रखिएगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का ये क्लास अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।